सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ी डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गए। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर उन्हें दौड़कर बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे कि यहाँ पर कुछ दूरी पर एक लोहारन जब भट्टी धोंक रही थी, उस समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से दौड़ गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपने हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। बाबा का हाथ जल जाने का समाचार श्री नाना साहब चांदोकर को मिला और वे बम्बई के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाई, मरहम, पट्टियां आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी को आ गए, परंतु बाबा से अनुमति न मिल सकी। बाबा के परम भक्त भागोजी शिंदे जले स्थान पर रोज घी से लेप कर पट्टी बांध देते थे और कुछ दिनों बाद बाबा का घाव भर गया। जय साईं राम। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे और दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। जब बन्ने तंग आ गए तो उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। इसे कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद में लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें से पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः दीन पाट में उगल दिया और वही तेलिए पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। जय साईं राम। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं और गंगा जल से स्नान कराऊं। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ता था। वह जल लेकर लौट आए और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया, मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो। मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो एक दृढ़ आस्था थी कि शिव जी गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ अवसर पर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो वे बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे एक पीढ़े पर बैठ गए और अपना मस्तक आगे करके कहने लगे, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि केवल मेरे शरीर पर ही पानी डालना। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर बर्तन का पानी एक ओर रखकर बाबा को निहारने लगा। उसने देखा बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है, शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल ही सूखा है। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जय साईं राम। बम्बई में बाला वुवा नाम के एक संत थे जो अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुवा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर ये कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने ही सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। जय साईं राम। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो रास्ते में उनकी घोड़ी खो गई। 2 महीने तक उन्होंने उसकी खोज की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब करीब 14 मील चलने के बाद उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी?
चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा कि क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वो खो गई है, ये उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर तो बढ़ो, वहां ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वाकई वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वे साईं बाबा थे, शिरडी के साईं बाबा। इनकी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें दिव्यवाणी।